कितने लेक्चर्स हो गए? अभी से चेहरे ढक गए। बहुत बड़ी जर्नी है बेटा, आराम से एंजॉय करो। बहुत इजी है कोर्स, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ लेंदी जरूर है। एक्चुअली सीए जर्नी में ही ऐसा है पूरा सिस्टम कि यार ऐसा नहीं कि कोई है ना कोर्स डिफिकल्ट है, बट इट इज लिटिल बिट टू लेंदी। बस ये है कि वो आपसे सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है, आपकी रेगुलरिटी और आपका डिसिप्लिन, नथिंग एल्स। मतलब बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिलेंगे कि यार 95% वाला सीए नहीं हुआ पर 40% वाला भी सीए हो गया। ये पॉसिबिलिटी है बेटा, ठीक है। यहां पर जो डिमांड होती है इस पूरी जर्नी की वो ये रहती है कि आप कितना रेगुलर रहते हो और कितनी कंसिस्टेंसी आपकी इसमें बनी रहती है, बस। और कुछ डिमांड नहीं है। अब मुझे मालूम है जो सब्जेक्ट मैं लेने आया हूं आधे लोग तो इसी से घबराते हैं, बोले कि यार ये कैसे होगा, दैट इज मैथमेटिक्स। पर मैं अभी बता दूं, इसमें अभी सबसे ज्यादा जो स्कोर चल रहा है, जब एंड में रिजल्ट्स आते हैं तो यही सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है। और एक्चुअल है ऐसा, सबसे ज्यादा सपोर्टिव, बल्कि ओवरऑल स्कोर को सुधारने में ये सब्जेक्ट बहुत काम आता है। बस इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना। मतलब आपके बेसिक से लेकर शॉर्टकट तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये फोकस नहीं होना चाहिए कि कैसे भी करके बस मेरा कैलसी पे आंसर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और अगर कोई ये कहता है कि ये सब्जेक्ट इस लेवल के बाद काम नहीं आता तो बिल्कुल गलत बोलता है। आपको यही चीज, इसके कंसेप्ट्स आपके इंटर में भी काम आते हैं, अल्टीमेटली फाइनल में भी काम आते हैं, क्योंकि ये आपको इसलिए सब्जेक्ट दिया जाता है कि आप लॉजिकली अपने आप को डेवलप करते हो या नहीं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कितने आप लोग में से नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे क्यूएम में क्या रिजल्ट आ जाए? कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो ओवरऑल? मतलब कितने एक्सपेक्टेशन, कुछ तो सोचा होगा। देखो लाइन में आए हो, सीए में आए हो तो पता तो करा होगा इस सब्जेक्ट में कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। आउट ऑफ 100 आप क्या एवरेज स्कोर चाहते हो कि हाँ इतना आ जाना चाहिए? बोलो। 70+। और थोड़ा खुल के बोलो, मारूंगा थोड़ी। 60+। और बस। अच्छा, आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट आता है तो वो क्या स्कोर कर सकता है इस सब्जेक्ट में? अपने यहाँ का रिकॉर्ड है 100/100 विद नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स। मेरा इंस्टा पेज पे जाके देखना, उसका इंटरव्यू भी है, और जिसको कितने आए हैं 100/100। और उसी बैच में से 7 जने ऐसे थे जो नॉन मैथ्स वाले जिनके 90+ है। 80+ तो बहुत कॉमन है, काउंटेबल भी नहीं कर सकता कि कितने होंगे। बट हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है? 90 नहीं, 100। 90+ तो बहुत होंगे फिर। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते समय इतना पॉजिटिव रहना कि यार इस सब्जेक्ट में भी हम क्या ला सकते हैं 100, एंड इट इज पॉसिबल। अब आपको लगता होगा कि यार एक मैथ्स वाला और एक नॉन मैथ्स वाले में डिफरेंस है। दैट इज अ डिफरेंस ऑफ रियली अ 2 years डिफरेंस। बिल्कुल भी मत सोचो। मैं जब आपको कोर्स स्टार्ट भी करूंगा तो मैं इस हिसाब से स्टार्ट करता हूं कि यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। मतलब उनके लिए भी मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा और आपके लिए भी बेसिक से चालू करूंगा। बस जो भी मैं बताऊं वो आपको सिस्टमैटिकली कॉपी में नोट डाउन करना है और रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है। और अगर कभी कोई डाउट आ जाए, क्या होता है कि जहां से अपन आते हैं वो छोटी छोटी क्लासेस रहती है, 10-10, 20-20 बच्चे होते हैं। जब बच्चे थोड़े से भी ज्यादा होते हैं तो अपन हेजिटेट करते हैं। ये मत करना। मतलब अगर आपकी डाउट है
तो आप कभी भी अपना राइट और लेफ्ट नहीं देखेंगे, आपको सिंपल क्या करना है, हाथ ऊपर। सर मेरी तो डाउट है, चाहे वो स्क्वायर करने में भी डाउट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना पहले जो 5 to 7 डेज होता है आपके कॉन्फिडेंस को रीगेन करना और आपके बेसिक्स को इंप्रूव करना। अब इसमें एक और हेल्प क्या हो जाती है फाउंडेशन में, अपन को कैलकुलेटर अलाउड है। जब कैलकुलेटर अलाउड है तो मैक्सिमम कैलकुलेशन तो वहीं हो जाएंगे, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प होती। पर उसको भी स्टार्ट करना, चलाने की अपने पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अगर वो ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आती, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक क्वेश्चन करवाए और आपको रटवाने की कोशिश करूं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है। अगर आप उस एक क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो वो क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, बट अगर आप बेसिक्स के पीछे जाते हो तो उस एक बेसिक से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दिस इज अ बेसिक लॉजिक कि हाउ टू स्टडी द मैथमेटिक्स। ठीक है, अब मैंने आपको रिजल्ट्स बताए इसलिए हैं कि यू कैन ट्रस्ट योर टीचर्स। कोई भी क्लास इंदौर में हो तो ये बता दे कि एक ही अटेम्प्ट में एक मैथ्स और एक नॉन मैथ्स वालों को, 2 बच्चों को एक साथ 100 आए हो। वी हैव गॉट दैट। मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोर है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, फाउंडेशन के अलावा 12th में भी एक अकेले हैं यहां से कि नाहटा से 18 बार 12th में 100 है। अप्लाइड मैथ्स में तो सिर्फ ये एक क्लास है जिसमें 100 है, किसी को है ही नहीं। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो यहां पे डाउट्स लेते थे पर अब अपने आप को फैकल्टीज बता रहे हैं, तो ठीक है, यू कैन ट्रस्ट देम। और क्या होता है, कई इंस्टीट्यूट्स में क्रैश बैच लेने के लिए क्या होता है, कभी कभी कोई मिलता नहीं है, मेन फैकल्टी के पास टाइम नहीं होता है, तो बाहर से बुला लिया जाता है कि यार कोई क्रैश बैच बुला के पढ़ा दे। ऐसा ही कुछ हुआ और उस एकेडमी का नाम यूज करके लोग बोलने लग गए कि हम नेशनल फैकल्टी है। अब जैसे कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल पढ़ा भी रहे हैं बाहर, और साथ में ये भी हुआ है कि वो मेरे यहाँ पे डाउट सेशंस लेने आते थे। अब वो बोलते हैं कि हमने नाहटा पे पढ़ाया। तो डाउट सेशन लेना पढ़ाना नहीं होता। बैच कंप्लीशन अलग चीज होती है और डाउट सेशंस अलग चीज होती है। ठीक है, एक चीज और है, हमेशा एक डॉक्टर, टीचर और वकील, जो इसके लिए कहा जाता है, एक भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। बेटा डॉक्टर भी क्या करेगा, जब आप बीमारी बताओगे तभी उसकी दवाई दे पाएगा। अब हो सकता है कि यार कुछ कैलकुलेशन में बता रहा हूं पर इसको और ज्यादा बेसिक में डाउट हो, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा। मेरे 12th वाले बच्चे बैठे हैं, उनको मालूम है कि मैं हर डाउट का जवाब दूंगा, चाहे आप 1 बार पूछो या 2 बार पूछो या 4 बार पूछो। ठीक है, बट आपको वो चीज खुलकर मेरे साथ बोलनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि यार उसी समय मुझे मैसेज देना है। मैं हर मैसेज पढ़ूंगा भी और उसका रिप्लाई भी करूंगा। क्लियर है बेटा? आपको सिंपल क्या करना है, मैसेज ड्रॉप करना है, उसी समय रिप्लाई करूंगा। और अभी तक भी अगर पास रिकॉर्ड बताऊं तो पिछली बैच में ही मैंने कोर्स, जो सितंबर वाली बैच थी, उसमें 1 कोर्स और 3 रिवीजन्स कराए थे। तो जब भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको हमेशा, जब फर्स्ट टाइम में कोर्स कराऊंगा तो कोई भी स्पीड पर ध्यान नहीं देगा, ओनली फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, टेक योर टाइम। सेकेंड टाइम में अपना और इंप्रूवमेंट आएगा कि यार कौन से चैप्टर में वीक है, उस पे फोकस। एंड थर्ड एंड फोर्थ जो रहता है, जो अपना 3 रिविजन्स में लास्ट के 2 रिविजन है, ओनली फोकस ऑन द स्पीड, कि अपन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? इसमें 3 पार्ट हैं, एक मैथमेटिक्स, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक है आपका स्टैट्स। ये आपका 40, 20 और 40, ये जो पार्ट है ये मेनली मैं आपको पढ़ाऊंगा रविजीत सर।
क्लियर है? अगर आप इस एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अगर आप सही करते हो तो +1 मिलेगा, गलत करते हो तो -0.25 और अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0। एक और चीज है जो बाहर सिखाई जाती है, कुछ नहीं आए तो तुक्के मारो, जय माता दी, पूजा करो, निकल गए तो वारे न्यारे, नहीं तो एक अटेम्प्ट आगे पीछे। मेरे साथ ऐसा मत करना। अपन बहुत परफेक्टली पढ़ेंगे हर चीज, अपन मॉड्यूल पूरा करेंगे, स्कैनर पूरा करेंगे, आरटीपी एमटीपी करेंगे। अभी जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी आप शेड्यूलिंग पूछ सकते हो, जो मेरी नीव बैच में 12th के साथ है उनसे ही पूछ सकते हो। मैं अकेला वो हूं जो पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, जैसे आपको 12th में एनसीईआरटी का क्या बोलते थे, ये आपकी भगवत गीता है, ये कर ली तो सब कर लिया। वैसे ही पूरे सीए जर्नी में ध्यान रखना, जो आपको मॉड्यूल इंस्टीट्यूट देता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, मॉड्यूल। सेकेंड स्टेप में अपना क्या होगा, स्कैनर, मतलब पास्ट एग्जामिनेशन के एक एक क्वेश्चंस। सेकेंड आरटीपी एमटीपी, बस तो आपका सारी चीजें कंप्लीट। और क्लास में रेगुलर डाउट सेशंस के साथ ये कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला स्कैनर के 100 क्वेश्चन कराओ, अगले दिन डाउट्स खत्म। उसकी जगह अपन को हर दिन 25-30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के होमवर्क में मिलेंगे, वही करने हैं, उसकी डाउट्स पूछनी है, फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। आपको भागना नहीं है। बट तब प्रॉब्लम आती है जब आप क्या करते हो, उसे पेंडिंग कर देते हो। आज का होमवर्क आज करोगे तो लोड नहीं आएगा, बट आज का क्वेश्चन भी कल करोगे तो लोड आएगा। सिंपल है, ठीक है। अब इस हिसाब से इसीलिए कहा जाता है कि यार अगर आपको पास होना है तो क्या फॉर्मूला बताते हैं कि अगर आपने 60 क्वेश्चंस भी, सिर्फ जिनकी पास होने की तमन्ना है, 60 क्वेश्चंस करे हैं अटेम्प्ट, उसमें से आप समझ लो इन 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही और कितने गलत। तो अगर 60 क्वेश्चन सही करे हैं और 40 पूरे तुक्के मारने पर गलत भी करे हैं तो 60 इंटू 1 माइनस 40 इंटू 0.25, तो 60 माइनस 10, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, फिर भी आप पास। मैक्सिमम एकेडमी यहां से शुरू होता है। आपका पहला टारगेट ही उन्होंने क्या बना दिया सब्जेक्ट का, 60, वो भी तुक्के में सही हो गए, 40 गलत हो गए, तो भी आप पास हो। जिसमें ये सब्जेक्ट होना क्या चाहिए, यू शुड टारगेट फॉर मिनिमम ऑफ नॉन मैक्स स्टूडेंट हो तो भी 80 एंड अबव, जो आपका ओवरऑल रिजल्ट सुधारता है। अगर आप बात करेंगे तो फाइनल के रिजल्ट्स के बाद कुछ कंपनी ओवरऑल सीए जर्नी की डिग्री देखती है, और डिग्री शुड बी फर्स्ट डिवीजन। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आप उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी नहीं हो। और सीए जर्नी में फर्स्ट डिवीजन सिर्फ फाउंडेशन से ही बनता है, बाकी फाइनल और उसमें तो 50-60% पे पास हो गए तो कहते गंगा नहा लिया। तो आपके जो भी परसेंटेज बनने वो कहां से बनने, तो इसलिए क्या होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को टारगेट करके यार मुझे इतने नंबर लाने और मैं ला सकता हूं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, आज अपन ये जो जर्नी के साथ बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से करें। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, पहले इंफॉर्मेशन बेटर रहता है, हर चीज की इंफॉर्मेशन लिख लो। कॉपी अलग से बनाना, एक कॉपी आपकी क्लास वर्क होनी चाहिए मैथमेटिक्स की और एक होमवर्क होनी चाहिए, ठीक है। 2 कॉपी आपकी बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। और तीसरी कॉपी हर हफ्ते चेक होगी जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूलेज लिखेंगे। हर हफ्ते के फॉर्मूले एक कॉपी बनती जाएगी कि आपने फॉर्मूलेज हर हफ्ते के हफ्ते लिखे या नहीं लिखे। मतलब सैटरडे को हर हफ्ते आपका एक फिक्स होमवर्क है कि आप अपनी फॉर्मूला कॉपी कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। बेटा डाउट्स क्लास में बकायदा डिस्कस होंगी सारी, तरुण, एक एक डाउट डिस्कस होगी लाइन से।
ऐसा नहीं होता है कि यहां पर मैं ऐसा कर रहा हूं कि यार एक बार एक क्वेश्चन बता दिया तो अगला कोई कोई पूछ रहा है तो मैं नहीं बताऊंगा। एक की जगह मैंने 2 बार भी बताया है। ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। मुझे लगता है फर्स्ट फॉर्मूला सबको मालूम होगा, बताओ। ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, बढ़िया। एक और बताओ, -2ab, परफेक्ट। इस पे एक एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y होल स्क्वायर, करके बताओ। आप समझ ही चुके होंगे कितने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में सभी क्या है, 0, उससे स्टार्ट करके वहां तक जाना है। फर्स्ट वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानवी मंगल, प्लस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। a की जगह आया 3x, b की जगह 2y इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, that would be 9x square 4y square प्लस 12xy। अब मैं डाउट पूछने का तरीका भी बता देता हूं। मैंने आपको 3 टर्म लिखे, तीनों टर्म्स के मैं नंबर्स भी दे दूंगा। इजीली आप ऑनलाइन में भी पूछ पाओगे कि कौन से टर्म में डाउट है। किसी को फर्स्ट टर्म में डाउट है, सेकेंड में डाउट है या थर्ड में डाउट है। किसी को भी डाउट है क्या? नहीं, ऑनलाइन में बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल और, नेगेटिव वाला 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ट्राई करो। ट्वेल्व कैसे आया बेटा? देख जानवी, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 इंटू 3 इंटू 2, 6 2 जा 12। अब क्लियर है जानवी? ठीक है, नेक्स्ट करो। कितनों का ये सही था बेटा? ठीक है, किसी को डाउट किसी एक भी टर्म में बेटा? ठीक है, अब बेटा आता है नेक्स्ट फॉर्मूला जो बहुत यूज आएगा फाउंडेशन जर्नी में बेटा। किसी का ये लिखना बाकी है क्या? ठीक है, ये आएगा बेटा आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस पे स्टार मार्क करो क्योंकि ये ज्यादा यूज आएगा। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9, ट्राई करो बेटा। और किसी मेरे नॉन मैक्स स्टूडेंट को ये भी समझने में दिक्कत हो तो इधर देखना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। अगर किसी मेरे नॉन मैक्स वाले बच्चे को ये दिक्कत आए तो आप क्या लिख सकते हो इसे, 2x का और ये 3 का स्क्वायर, तो दैट इज ये a और ये b, तो दैट इज 2x माइनस 3 और 2x
a माइनस बी इंटू सिंपल। एक एग्जाम्पल और दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, किसी को फर्स्ट एग्जाम्पल में डाउट है तो बता दो। सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन में भी बेटा? करो, चेंज करा है थोड़ा सा, ध्यान देना बेटा। 16x² माइनस 25। ठीक है, सबने अप्लाई कर लिया। दैट वुड बी 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका a, ये आपका b। आंसर 4x माइनस 5 इंटू 4x प्लस, कितनों ने सही करा था? लगभग मैक्सिमम लगभग सभी ने। ठीक है जानवी, फर्स्ट एग्जाम्पल की सेकेंड। क्योंकि मैंने आपको ये भी लिख कर दिया है कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, ये स्टेप बता पहले, ये क्लियर है? 4x² को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। दीक्षा ये बता पहले, 4x² को अपन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा? ये स्टेप्स क्लियर है? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है जानवी, तू भी बता, 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, अब ये तेरा a हो गया, ये तेरा b हो गया। फॉर्मूला क्या कह रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अब सेम थिंग सेकेंड एग्जाम्पल में भी करिए। 16x² मतलब 4² मतलब 4x का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है दोनों को? दीक्षा और जानवी बताओ। ठीक है, अब अप्लाई कर लो बेटा उसे। एक एग्जाम्पल फिर भी और दे देता हूं, इसे करके बताओ बेटा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 9x² माइनस 1। नाइन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। यहां पे बताओ कितनों ने सही करा था? ठीक है बढ़िया। अब अपन फॉर्मूला चेंज करेंगे। यहां तक किसी का लिखना बचा है क्या? ठीक है चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला अपना आता है। इसके यूजेस कम है, एक आधे क्वेश्चन में आया तो आया, पर आता है। a प्लस बी का होल क्यूब। कोई फॉर्मूला बता सकता है तुम में से? बोलो, रेड टी शर्ट। बिल्कुल सही। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इस पर एक एग्जाम्पल करके बताओ। करो बेटा।
3x प्लस 2 का होल क्यूब, a की जगह 3x, b की जगह 2 अप्लाई करना है बेटा। प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2 का स्क्वायर, दैट वुड बी 36x। अब आपके टर्म्स में मुझे मालूम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में शायद डाउट आए किसी को। किस किस को थर्ड और फोर्थ टर्म में डाउट है या गलती करी है? किस किस ने करी है बेटा? ठीक है, एक बार इसको थर्ड और फोर्थ को, सब फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, थर्ड में क्या होता है समझो। सबसे पहले 3 का स्क्वायर, अब ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 इंटू 3 इंटू 2, 3 9 जा 27, 27 2 जा 54। सबसे पहले 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 एक्स स्क्वायर। और इसमें क्या हुआ फोर्थ टर्म में? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। क्या थर्ड और फोर्थ टर्म के कैलकुलेशंस अब क्लियर है? ठीक है, लिखो इसे। थर्ड वाले में तो लिखा हुआ है 54x। बेटा 54 तो न्यूमरल्स की वैल्यू आई, ये x का भी तो स्क्वायर हुआ बेटा, इस x के स्क्वायर के कारण वो x स्क्वायर आया। दीक्षा, x स्क्वायर इसलिए आया बेटा, वो x भी तो है साथ में, उसका भी स्क्वायर है बेटा। दीक्षा गुप्ता क्लियर है वो एक्स स्क्वायर क्यों आया? और देख इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं हुआ, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3 का स्क्वायर, तो that would be 8x cube minus 27, 36x square plus 54x। अब फिर से बताओ किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ टर्म में डाउट आई क्या? ठीक है, मेरे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये मत सोचना स्टार्टिंग में देखो तुम थोड़ा तो बोर होगे, क्योंकि मुझे मेरे नॉन मैथ्स वालों बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है जिनका बहुत वीक है। वो एक बार ये बेसिक क्लास खत्म, सब सेम पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में कैल्सी रहेगा, कैल्सी की ट्रिक्स रहेंगी, तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो, ये आ गया बेटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ये अपना इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला। इस पे स्टार मार्क करो, ये सीए फाउंडेशन जर्नी में ज्यादा काम आएगा। फॉर्मूला आपका है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं करके दूंगा। सबसे पहला काम है इसमें ए और बी पहचानना। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा। टू एक्स का होल क्यूब, 27 3 का क्यूब, ये आपका ए, ये आपका बी। ये ए, ये बी, ये ए इंटू बी, दैट वुड बी
2x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब इसके अपने देखा जाए तो फर्स्ट ब्रैकेट के अपना ये फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म है। तीनों टर्म में किसी में कोई डाउट है तो बता दो बेटा। बेटा क्यूब क्यों आया, मतलब ये 8x क्यूब माइनस 27 क्वेश्चन में गिवन है बेटा मानवी अग्रवाल। अपन ने 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब दैट इज 8, तो मैंने 2 का क्यूब। अच्छा अब क्लियर है, 2 का क्यूब और x का क्यूब तो दैट इज 2x का होल क्यूब, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब दैट इज 27, इसलिए वो क्यूब लिखा है बेटा। अब क्लियर है। और जो आंसर में आया वो है 2x माइनस 3 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सिंपल। एक एग्जांपल और दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ट्राई करो मानवीय, अब बता बेटा। हो गया सबका? क्या हुआ ये अपना 3x का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 27x क्यूब होता है 3 का क्यूब x का क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब, दैट इज 3x माइनस 1, 3x का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1, that would be 9x square plus 1 plus 3x। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला अब आप क्यूब वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा पाओगे? सबने सही करा था? ठीक है। इसके अलावा अभी एक थोड़ा सा ही टाइम बचा है, एक छोटी बेसिक चीज पूछ लेता हूं तुम सबसे, देखते हैं कितनों को याद है। a बाई बी अपॉन सी बाई डी, a बाई बी अपॉन सी और a डिवाइड बाय b बाय सी, 3 कंडीशंस हैं, पूरे इसमें काम आती रहेगी कैलकुलेशन में। मुझे बताओ किस किस को याद है ये? फर्स्ट वाले का बता रिप्लाई क्या आएगा? तो आंसर AD by BC, perfect. Next one, A by BC, and the next one, अच्छा ये ईमानदारी से हाथ ऊपर करो किस किस को याद नहीं था। ठीक है, जिनको याद नहीं है वो थोड़ा समझ लें, अपन एक बार याद आ जाएगा कब पढ़ा था। देखो क्या हुआ था, a बाई बी डिवाइड बाय सी बाई डी, टीचर्स छोटी क्लास में सिखाते थे ना कि डिवाइड का साइन इनटू हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ या ना? एडी बाय, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन a बाय बी डिवाइड बाय सी, तो ये क्या हो जाएगा a बाय बी इंटू 1 बाय सी। अब याद आ रहा है सबको कि जब भी डिवाइड का साइन होता था तो बाद वाले का क्या होता था? रेसिप्रोकल होता था। क्या होता था? अब ऐसे ही लास्ट वाला a डिवाइड बाय b बाय c, तो a इंटू सी बाय बी दैट इज ac बाय b। क्या ये तीनों कंडीशंस अब याद रहेंगी? जरा इसे लिख लो, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे बेटा। ये चलो एग्जाम्पल, इफ 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 5 अपॉन 1 बाय x, सिंपल दे रहा हूं पहले, फाइंड x, यही कंडीशन यूज होगी, सिंपल।
आराम से ट्राई करो, वैल्यू निकालो। किस किस का हो गया है आंसर? बिल्कुल सही। अब जिनका नहीं हुआ है ये देखो, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हो, थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप भूलो नहीं बाद में। ये था अपना क्वेश्चन, तो इसे लिख सकते हैं 1/2/3/1, 1/5/x/1, दैट इज 3/2/x/5। फिर अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू आपका 15, तो x इक्वल टू 15 कितनों ने मेरे करने से पहले ही करा था और सही करा था? ठीक है, ओके। बाकियों को अब क्लियर हो गया कि अब डाउट है, डिवाइड का साइन हटता है, जब इनटू आता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है तो बाद वाले का क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या ये याद रहेगा? एक एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर यहीं पर एंड करेंगे। छोटा सा चेंज करूंगा, देखते हैं कौन कौन वो चेंज को पकड़ते हैं। हाँ, नहीं हो सकता है राशि, ऐसा नहीं है कि पॉइंट डेसिमल में करेगी तो गलत है, वो सही है। ठीक है, आराम से। बट ज्यादातर क्या आंसर है ना, वो ऑप्शंस में जब देते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस के, वो है ना हमेशा फ्रैक्शनल में देते हैं, इसलिए मैंने फ्रैक्शनल में रखा है, और कोई रीजन नहीं है राशि, सिंपल। टू बाय 15, परफेक्ट। सही करा कुछ लोगों ने। जिन्होंने सही नहीं करा एक बार और बेसिक से देखो, अपनी गलती पकड़ो। इस बार डिवाइड बाय एक्स था, तो दैट इज 15x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 बाय, ईमानदारी से बताओ कितनों ने सही करा था इस बार? अच्छा, बढ़िया। अब पहले ये चीज की मैं 3-4 दिन तक लगातार आपसे पूछूंगा, द स्पीड ऑफ द क्लास इज ओके विथ यू? क्या इसे और स्लो डाउन करने की जरूरत है कि इट इज ओके? परफेक्ट। करने की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? फास्ट नहीं होगी पर स्लो हो सकती है, ठीक है? थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।